नमस्कार। देवरिया की आवाज़ रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। डुप्लीकेट सामान बनाकर बाजार में बेचने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। काफ़ी मात्रा में डुप्लीकेट सामान बरामद। न्यायाधीश महोदय ने कहा कि प्रतिस्पर्धा से बच्चों में होगा सकारात्मक विकास। इजराइल जाने वाले इच्छुक श्रमिक करा सकते हैं अपना पंजीकरण। वरिष्ठ जनों को सहायक उपकरण देने के लिए 23 सितंबर को लग रहा है चिन्हांकन शिविर। सरकारी गल्ले की दुकान हुई निलंबित, विक्रेता पर केस हुआ दर्ज। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए टाटा और हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के नकली सामानों की पैकिंग कर बेचते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा की गई छापेमारी में टाटा साल्ट और कपड़ा धोने की साबुन और इलेक्ट्रॉनिक सामान इत्यादि मिली है, जो डुप्लीकेट रूप से पैकिंग कर इसको बाजार में बेचा जा रहा था। इसी मामले में पुलिस ने छापेमारी करते हुए सलेमपुर क्षेत्र में सामान को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी राम प्यारे गुप्ता बताया जा रहा है, जो सलेमपुर के इटवा चंदौली गांव का निवासी है। इसके पास से करीब 1 दर्जन संदिग्ध वस्तु और नकली सामान मिला है तथा इसको पैक करने वाला बहुत सारा उपकरण मिला है। अब पुलिस इस आरोपी पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। इस पर प्राथमिकी भी दर्ज कर लिया गया है। इधर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनोज कुमार तिवारी और अन्य सदस्य गणों ने राजकीय बाल गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने पौष्टिक भोजन और समय समय पर उचित खान पान की व्यवस्था बच्चों को करने के लिए निर्देशित किया। बच्चों के आश्रय गृह और उनके रहने, खाने और पढ़ने लिखने इत्यादि को लेकर तमाम बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए न्यायाधीश गणों ने कहा कि प्रतिस्पर्धा से बच्चों में सकारात्मक विकास होगा। ऐसे में बच्चों के बीच विभिन्न तरह के प्रतिस्पर्धा का भी आयोजन कराएं ताकि बच्चों का मानसिक विकास और बौद्धिक विकास हो सके। परिसर को निरंतर साफ सुथरा रखने के लिए भी निर्देश दिया गया है और बच्चों की दिनचर्या में व्यायाम को रखने और शारीरिक रूप से बच्चों को मजबूती प्रदान करने के लिए उनके खाने पीने की तमाम चीज़ों पर भी उन्होंने निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पठन पाठन के कार्यों को भी और सुदृढ़ करने के लिए निर्देश दिया गया है। इधर जिला सेवायोजन अधिकारी रोहन अपूर्व सिन्हा ने बताया है कि इजराइल देश में निर्माण श्रमिकों को रोजगार देने के लिए भारत सरकार और इजराइल सरकार के बीच अनुबंध हुआ है, जिसमें पहले भी बहुत सारे मजदूर जा चुके हैं। अब इसी कड़ी में फिर से मजदूरों को वहां भेजने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। NSDC द्वारा PIBA के साथ समन्वय स्थापित करते हुए निम्न कैटेगरी के निर्माण श्रमिकों को इजराइल भेजने की कार्रवाई फिर से शुरू की जा रही है। इसमें फ्रेमवर्क, शटरिंग, कारपेंटर, आयरन वेल्डिंग, सिरेमिक टाइल्स और प्लास्टरिंग को लेकर मजदूरों की आवश्यकता है। इसके लिए उम्र 25 से 45 वर्ष, कम से कम 3 वर्ष की वैधता पासपोर्ट का होना चाहिए। संबंधित ट्रेड में कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव हो और इजराइल में पूर्व में कार्य न किया हो। अन्य संबंधित शर्तें भी बताई जा रही हैं और इसको आप सेवा योजन विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय वायोश्री योजना के अंतर्गत वरिष्ठ जनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए निःशुल्क चिन्हांकन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 23 सितंबर को यह चिन्हांकन शिविर आयोजित होगा। इस दौरान विकास खंड परिसर, जनता इंटर कॉलेज सोनू घाट और राजकीय इंटर कॉलेज में शिविर का आयोजन किया जाएगा। देवरिया के मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने इसकी जानकारी दी है।
इधर भटनी के भरहे चौरा स्थित सरकारी गल्ले की दुकान में अनियमितता के चलते विक्रेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। जिला पंचायत सदस्य अजीत कुमार सिंह के द्वारा शिकायत के बाद यह मामला सामने आया, जिसमें गल्ला वितरण में गड़बड़ी और राशन कार्ड धारकों से केवाईसी के नाम पर वसूली की पुष्टि हुई। जांच के बाद प्रशासन ने दुकान को निलंबित कर दिया। विक्रेता माधुरी देवी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से लाभार्थियों को पूरा गल्ला नहीं दिया जा रहा था और केवाईसी प्रक्रिया के नाम पर उनसे अवैध वसूली की जा रही थी। इसी को लेकर यह ग्रामीणों की शिकायत के बाद कार्रवाई की गई है। रामपुर कारखाना में बिना शौचालय बनवाए सरकारी धन के बंदर बांट को लेकर एक शिकायत सामने आई है। जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए कार्यक्रम अधिकारी को सौंप दिया है। विकासखंड रामपुर कारखाना के ग्राम पंचायत कुशहरी निवासी मोहित राव ने जिलाधिकारी को शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि प्रधान और सचिव के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 के अंतर्गत 465 व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण को लेकर धन राशि के सापेक्ष 65 शौचालयों का निर्माण गांव में नहीं कराया गया है, जबकि उसका पैसा आहरित कर लिया गया है। इधर बरियारपुर में केसीसी बनवाने के नाम पर 3500 रुपये घूस ले रहे संविदा कर्मी और बैंक के शाखा प्रबंधक को सीबीआई की 5 सदस्यीय एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। टीम के सदस्यों ने बैंक की शाखा में करीब 1 बजे छापेमारी की। उसके बाद से टीम के सदस्यों ने शाखा को बंद कर करीब 8 घंटे तक अंदर प्रबंधक और संविदा कर्मी से पूछताछ किया। इसके अलावा सीबीआई ने बैंक का रिकॉर्ड और सीसीटीवी कैमरा भी खंगाला। रात को करीब 9 बजे सीबीआई की टीम मैनेजर और संविदा कर्मी को लेकर लखनऊ भी रवाना हो गई। देवरिया रोडवेज की ओर से देवरिया को सीधे कृष्ण नगरी मथुरा से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही कानपुर तक 3 नई सेवाओं और मऊ गाजीपुर तक भी बसों को चलाने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए परिवहन निगम मुख्यालय की ओर से डिपो से नई बसों को देने से पहले ही रूटों का निर्धारण कर प्रस्ताव मांगा है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में देवरिया डिपो को 10 नई बसें मिलने वाली है। इसके लिए मुख्यालय की ओर से पहले ही रूटों का निर्धारण कर प्रस्ताव मांगा गया है। रामपुर कारखाना क्षेत्र के महुआ पाटन में छोटी गंडक नदी के ऊपर बना पुल सकरा होने के चलते लोगों को परेशान करता है। बताया जा रहा है कि इस पुल को 2 लेन करने के लिए शासन से स्वीकृति मिल गई है। पुल का निर्माण कार्य सेतु निगम कराएगी। इसके लिए पहली किस्त भी जारी हो गई है। पुल की लंबाई करीब 50 मीटर और 26 मीटर चौड़ी होगी। इससे एक साथ 2 वाहन गुजर सकेंगे। एक दिन पहले एक युवती ने भागलपुर पुल से छलांग लगा दी थी। अभी उसकी खोजबीन एनडीआरएफ की टीम कर ही रही है। तभी दूसरे दिन ठीक उसी स्थान पर एक युवक भी मोटरसाइकिल से पहुंचा। उसने मोबाइल निकालकर फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा और इसके बाद उसने भी पुल से नदी में छलांग लगा दी। नदी में छलांग लगाते हुए राहगीरों ने इसकी सूचना पुल के पास स्थित चौकी को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मोबाइल, गमछा, मोटरसाइकिल बरामद किया और युवक की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि लार थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी एक युवक उम्र 32 साल के आसपास है। यह घर से दवा लेने के लिए निकला था। इसके बाद सीधे मोटरसाइकिल से पुल पर पहुंचा, मोटरसाइकिल खड़ा किया और फेसबुक पर मैसेज डाला कि मैं नीतू से प्यार करता हूं और करता रहूंगा। हम भी जा रहे हैं उसी के पास। जिसके वजह से दूर हुई है उसको हम दोनों छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद मोटरसाइकिल के पास ही मोबाइल, गमछा पुल रेलिंग के पास रख कर नदी में छलांग लगा दिया। यह देखकर राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि मृतक 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था और गांव के पास ही दुकान चलाता था। पुलिस ने मछुआरों, गोताखोरों और एनडीआरएफ की मदद से खोजबीन शुरू की है, लेकिन पता चला है कि एक दिन पहले उसी गांव की एक युवती जो उसकी प्रेमिका बताई जा रही है, उसने भी पुल से छलांग लगा दिया था और प्रेमिका के मरने के बाद प्रेमी ने भी उसके गम में इसी पुल से छलांग लगा दिया। और मोबाइल के फेसबुक पर इसने जो पोस्ट लिखा है वह क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। सुरौली थाना क्षेत्र के कतरारी गांव का एक युवक खून से लथपथ हालत में सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हो गया। वायरल होने के बाद युवक रोते हुए 2 लोगों पर चाकू से हमला कर घायल करने का आरोप लगा रहा था। बताया जा रहा है कि इस मामले में युवक की मां की तहरीर पर पुलिस ने 2 लोगों पर अपहरण कर हमला करने का केस दर्ज किया है।
आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। बताया जा रहा है कि जिसको घायल किया गया था उस पर एक किशोरी को भगाने के मामले में पॉक्सो एक्ट का मुकदमा भी चल रहा है और पॉक्सो एक्ट के इस आरोपी पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है और इसका वीडियो वायरल हो गया है, जिसको लेकर अब पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। डुप्लीकेट सामान बनाकर बाजार में बेचने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। काफी मात्रा में डुप्लीकेट सामान बरामद। न्यायाधीश महोदय ने कहा कि प्रतिस्पर्धा से बच्चों में होगा सकारात्मक विकास। इजराइल जाने वाले इच्छुक श्रमिक करा सकते हैं अपना पंजीकरण। वरिष्ठ जनों को सहायक उपकरण देने के लिए 23 सितंबर को लग रहा है चिन्हांकन शिविर। सरकारी गल्ले की दुकान हुई निलंबित, विक्रेता पर केस हुआ दर्ज। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।